नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं पूजयत मुदीरयेत। ततो ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतो भागवते भक्त्या अति उत्तम श्लोके भगवति भगवति उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। भक्तिर्भवति नष्टि। भक्तिर्भवति। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय सखी नंदनाय च देवकी देवकी नंदनाय नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पाषाणं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे वंदे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। माता जी मंगलाचरण कर दीजिए। ठीक है माता जी। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति च पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथवन्दितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्ति वाञ्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाक्साकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। हरे सभी को कृष्ण दंडवत माता जी। प्रणाम। थैंक यू सो मच राजेश्वरी माता जी। आज का जप और प्रेयर्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे हरे कृष्णा माता जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे 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 कृष्णा कृष्ण। माता जी, दंडवत प्रणाम। समय हो गया प्रभुपाद जी के कोट का। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज है 12 दिसंबर। माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। यस, टुडे इज 5 दिसंबर। और प्रभुपाद जी कहते हैं, वैकुंठ में हजारों गुना सुंदर स्त्रियां हैं और हजारों गुना बलवान पुरुष हैं, परंतु वहां मैथुन की इच्छा नहीं है। वे कृष्ण भक्ति में इतने तल्लीन हैं कि मैथुन का जीवन अत्यंत तुच्छ रह जाता है। वैकुंठ जीवन में मैथुन नहीं है। वृंदावन 12 दिसंबर 1975। तो यहाँ
प्रभुपाद जी वैकुंठ का वर्णन करते हुए, एक्चुअली प्रभुपाद जी ये लेक्चर ले रहे थे 7th कैंटो का 10th चैप्टर का 6th श्लोक 7.10.6 का। तो प्रभुपाद जी उसमें बता वर्णन करते हुए कहते हैं वैकुंठ बहुत सुंदर जगह है और वहां पर सभी हैं, स्त्री भी हैं, स्त्रियां भी हैं और पुरुष भी हैं, लेकिन उनका आपस में वो अट्रैक्शन नहीं होता। जैसे अगर हम भौतिक जो हमारा जगत है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे अगर कोई बड़ा सुख माना गया है ना, वो कौन सा सुख है? वो काम है, यौन सुख है। उसके पीछे लोग एकदम सबसे पागल। उच्चतर लेवल का जो सुख माना गया है वो यही माना गया है। और जबकि वैकुंठ जहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, कुछ भी मतलब जो वहां पर सारा ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन वहां पर लोग यौन सुख के लिए नहीं, उनको वो प्रेरित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सब भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और उनका किसी और के तरफ ऐसा ध्यान जाता नहीं है, आकर्षण होता ही नहीं है। एकमात्र आकर्षण अगर है तो वो किसका है? भगवान का है और भगवान की सेवा का है। और सभी इसी से इसी में अपना मगन रहते हैं और किसी चीज के बारे में सोचने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सुंदर स्त्रियां भी हैं और बहुत बलवान पुरुष भी हैं। तो यहाँ पर लोग देखिए, लोग जिम में जाते हैं या कोई लोग सैलॉन्स में जाते हैं, तो इसीलिए जाते हैं अपने आप को बहुत आकर्षण लाने के लिए, अपना फेस बड़ा अपनी बॉडी का बड़ा आकर्षण जताने के लिए। जैसे अभी प्रभु जी भी डिस्कस कर रहे थे संडे को, आई गेस, तो वो बता रहे थे कि किस प्रकार सभी अपना धन और समय का अपव्यय कर रहे हैं। किसके लिए? जस्ट थोड़ी देर के सुंदरता के लिए, थोड़ी जो क्षणिक अपने शरीर में मसल्स वगैरह बनाने के लिए कितना जिमिंग करते हैं, कितना सैलून में जाते हैं। तो वो क्या है? समय और अपने जो धन है उसका अपव्यय ही तो है। तो लेकिन वैकुंठ में इस तरह का नहीं है, वहां नेचुरली लोग सुंदर हैं, उनको कुछ अलग से प्रयोजन करने का ऐसा जरूरत नहीं है कि हम जिम जाएं या फिर हम कहीं सैलॉन्स में जाएं अपनी स्किन को ब्यूटीफुल करने, अपने केशों को अच्छा करने के लिए। तो उनको ये सब की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही वहां किससे आकर्षित है? भगवान से आकर्षित है। तो अगर हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें भी क्या करना होगा? वैकुंठ वाली वो धारणा को लेकर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि पूरी तरह से तो हम नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि जब हम भक्ति करते करते हमें इतना अभ्यास हो जाता है, मतलब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, तो इन सब चीजों के प्रति हमारे आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगते हैं। क्योंकि जब हम जो भक्ति के अनुकूल है वो एक्सेप्ट करेंगे, हाँ, और जो भक्ति के प्रतिकूल है वो उसे हम त्याग करेंगे, तो धीरे धीरे इससे क्या होगा? हमारा भी अभ्यास बढ़ेगा और हम क्या कर सकते हैं कि अपनी भक्ति में आगे बढ़ते हुए वैकुंठ जैसा थोड़ा थोड़ा फील ला सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब जो ये यौन सुख के बारे में कहा गया है कि ये सर्वोत्तम सुख है माना गया है, तो इससे हम धीरे धीरे निकल सकते हैं, है ना? क्योंकि
जहाँ काम है, जहाँ वासना है, तो वहां पर हम भक्ति में कभी आगे प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। तो हमें धीरे धीरे यही अ, हमें धीरे धीरे यही प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से हम अपनी भक्ति को और आगे बढ़ाएं। एकमात्र जो हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। और जितना हम भगवान को प्रसन्न करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। जी माता हरे जी। हरे कृष्ण क्लियर माता जी, है। क्लियर है बहुत। और ये बड़ा जी अच्छा माता जी, सौभाग्य हमको प्राप्त बहुत हुआ है सुंदर है। कि जी इस संस्था के माध्यम से जो है कि काम और क्रोध वगैरह भक्ति करते हैं तो कम हो जाएगा और मार्ग खुल जाएगा आध्यात्मिक जगत के जाने का। ये सौभाग्य की बात है और हम लोग करते भी हैं। और जो आध्यात्मिक युग है उसमें भी सब लोग और कुछ नहीं करते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जी तो आध्यात्मिक युग तो इतना बड़ा है, इस करोड़ों ब्रह्मांडों से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा है। जी जी जी। तो माता जी, भक्ति के अलावा और भगवान की कौन सी सेवा होती है जो लोग करते हैं? और दूसरी चीज, भगवान तो अपने आप में संपूर्ण है, तो हाँ, भक्ति के अलावा क्या और भी सेवा की भगवान को जरूरत पड़ती है वहां वैकुंठ के लोगों से, भौतिक देखिए, लोगों करने से? वैकुंठ में सारा काम ही भक्ति है। जो देखिए, हम भी अगर कृष्ण भावना भावित जीवन की जीते हैं। ना करते हैं तो उसमें जी जी जी। हर कर्म भक्ति है। भक्ति है, अगर हम बिल्कुल। अपना कुछ भी हम भोजन बना रहे हैं वो भी भक्ति है। हम साफ सफाई कर रहे हैं वो भी वो भक्ति। भी। ठीक है। हम कहीं मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हैं वो भी भक्ति होगी। क्योंकि हम सब कुछ किसके निमित्त कर रहे हैं? भगवान कृष्ण भगवान के के निमित्त कर रहे निमित्त हैं। कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या है कि हमें भगवान को जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ठीक है, तो ये सूत्र अगर हम अपने जीवन में लागू कर लेंगे ना, तो वैकुंठ तो वो छोड़िए, इवन भौतिक जगत में अगर इस सूत्र को आप फॉलो कर रहे हो तो आपका जीवन कृष्ण भावना भावित है। और आपका हर कार्य, वो कार्य काम नहीं है, वो भक्ति ही में ही गिना जाएगा। तो इसी तरह से भगवत धाम में भी कोई गाय का दूध निकाल रहा है, कोई उस दूध को पका रहा है, खोया बना रहा है, कोई मक्खन बना रहा है, कोई दही बना रहा है। ठीक है, कोई घी बना रहा है, कोई भगवान के लिए स्पेशल फ्लेवर की छाछ बना रहा है ना, या दूध को गाढ़ा करके जैसे पीते हैं। तो यशोदा मैया इस तरह के कार्यों में लगी रहती है। नंद बाबा भी गौए चराने में, या भगवान भी अपने गोप सखाओं के साथ गौए चराने जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि गोलोक धाम हो या वैकुंठ की बात हो तो वहां पर सारे लोग भगवान की सेवा में ही रत रहते हैं। कहते हैं कि सैकड़ों लक्ष्मियां हैं, मतलब सॉरी, अनंत कोटि लक्ष्मियां हैं जो तत्पर रहती हैं भगवान की सेवा के लिए, कि भगवान हमसे कैसे प्रसन्न होंगे। तो जो भी वहाँ कार्य कर रहे हैं, कोई कुकिंग कर रहा है या कोई अगर नृत्य भी कर रहा है, तो वो भी किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, अब समझ में ये आया कि कृष्ण भावना को सिर्फ माइंड में रखना है हाँ, और कृष्ण का नाम जब भी हो लेना है, तो जो कार्य हम रूटीन में कर रहे हैं वो अपने आप ही वो कृष्ण भावना भवित हो जाएंगे और भक्ति कहलाएंगे वो। सही है ना बात? एग्जैक्टली। हरे हरे कृष्ण तो माता जी, हमें ठीक ये है, सब कार्य सूत्र ही याद भक्ति है, रखना है, बस कृष्ण ऑलवेज को याद रिमेम्बर रखना। कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। हाँ माता जी, ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा है कि नेवर फॉरगेट द कृष्ण। तो कृष्ण को याद रखेंगे तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये घर का कार्य भक्ति है भी, कि ये जो है कर्म है, तो वो अपने आप ही भक्ति में चेंज हो जाएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, अब हम चलते हैं भागवतम अध्ययन की ओर।
आज हमें 10th श्लोका से करना है ना, 9th तक हो गया था। जी माता जी, 10th का। जी यस, जी माता जी। राजेश्वरी माता जी। जी माता जी। 10वां श्लोक। श्री भगवान उवाच सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा युष्मद्विधान् मृगये ग्राम सिंहान् न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृह्णन्त्यभद्र। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगाः युष्मद्विधान् मृगये ग्रामसिंहासनं न मृत्युपाशे प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथं विकथनं तव गृहन्नत्र भद्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच सत्यं वयो भो वनगोचरा मृगा युष्मद्विधान् मृगये ग्राम सिंहान् न मृत्युपाशे प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृह्णन्त्य भद्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा युष्मद्विधाना मृगये ग्राम सिंहान मृत्यु प्रसाये पासे प्रतिमुक्तस्य वीरा विक्तथनं तव गृहन्त्य भद्र। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच सत्यं व्यंभो वनगोचरा मृगा युष्मद्धिधाम दिधान मृग्य ग्राम सिंहान न मृत्युपाशय प्रतिमुक्तस्य वीरा विकंथनं तव गृहन्त्य भद्र। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा। सत्यम निस्संदेह। वयम हम। भोहो अरे। वन गोचराहा जंगल में वास करने वाले। मृगाहा प्राणी। युष्मत विधान तुम्हारे जैसों को मृगये मारने के लिए खोज रहा हूँ। ग्राम सिंहान कुत्ते। न नहीं मृत्यु पाशय ही मृत्यु के फंदे से प्रतिमुक्तस्य बद्ध जीवों का वीराहा वीर पुरुष विकथनम आत्मश्लाघा तब तुम्हारा ग्रहणंती ध्यान देते हैं अभद्र अरे दुष्ट। अनुवाद। भगवान ने कहा सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं और तुम जैसे ही शिकारी कुत्तों का हम पीछा कर रहे हैं। जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है वह तुम्हारी आत्मश्लाघा से नहीं डरता क्योंकि तुम मृत्यु बंधन के नियमों से बंधे हुए हो। तात्पर्य। भले ही असुर तथा नास्तिक लोग श्री भगवान का लगातार अपमान करें किंतु वे यह भूल जाते हैं कि वे जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर के अस्तित्व को नकारने मात्र से अथवा प्रकृति के कठोर नियमों का अतिक्रमण करने से वे जन्म मृत्यु के चंगुल से बच सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि ईश्वर की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से मनुष्य भगवान के धाम लौट सकता है। असुर तथा नास्तिक लोग भगवान के स्वभाव से परिचित नहीं होना चाहते। फलतः वे जन्म मृत्यु के बंधन में पड़े रहते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा था
कि हिरण्याक्ष ने भगवान को क्या कहकर पुकारा था? वन गोचरा, है ना। वन गोचरा का अगर हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो क्या है कि वन में गोचर करने वाला अर्थात पशु। ठीक है। लेकिन जो श्रीधर गोस्वामी पाद हैं, तो उन्होंने इसका जो विश्लेषण किया तो उसमें उन्होंने अपनी टीका में क्या लिखा? वन गोचरा का एक संस्कृत वोकैबलरी में एक मीनिंग क्या है कि जो जल में शयन कर रहे हैं उनको भी हम वन गोचरा कहते हैं। तो अ, जैसे हिरण्याक्ष है, हिरण्याक्ष शत्रुतावत, मतलब शाब्दिक अर्थ से अगर देखा जाए तो वो भगवान को पशु कह रहा है, क्योंकि भगवान वाराह अवतार में आए, जंगली सुअर की तरह से आए थे, के वेश में आए थे, है ना। तो उसका ये वन गोचरा कहना उचित, मतलब उचित कहने मतलब यहाँ पर वो होता है। लेकिन क्योंकि वो एक भक्त भी है ना, अंदर से जो है वो एक भक्त भी है, तो वो क्या कह रहा है? आप जल में शयन करने वाले हैं, तो आप ही इस पृथ्वी को बचा सकते हैं, है ना, अगर हम उसका हिडन मीनिंग देखें। तो यहाँ पर भगवान अब क्या कह रहे हैं? हाँ, तुमने सही कहा, मैं सचमुच में जंगल का प्राणी हूँ, है ना। और तुम जैसे जो जंगली जो कुत्ते हैं, शिकारी कुत्ते होते हैं ना, हम उनका पीछा ही कर रहे हैं। और जैसे कि हमें पता है कि भौतिक जगत में जो सब लोग सारे जीव होते हैं, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे वो पशु हों, चाहे वो राक्षस हों, वो सब कैसे इन प्रकृति के नियमों के अंतर्गत बंधे हुए होते हैं, या फिर और मृत्यु सदा से ही उनके इंतजार कर रही होती है। एक सही वक्त पे मृत्यु आती है ना। सब मृत्यु से के बंधन में बंधे हैं। जिस दिन से एक जीव का जन्म होता है उसी दिन से उसकी मृत्यु भी उसके साथ साथ चलती है ना। कहते हैं कि तिल तिल करके व्यक्ति जो मृत्यु की ओर मरता है। बढ़ता है ना। हर दिन हम थोड़ा मृत्यु के और करीब आ जाते हैं। तो ये सब अगर हम भौतिक, ये तो भौतिक प्रकृति के नियम हो गए, ठीक है। और जब कोई जैसे राक्षस या कोई जो ऋषि मुनि हैं वो तपस्या करते हैं, तो कभी भी उनको जब भगवान वरदान देने आते हैं या ब्रह्मा जी वरदान देने आते हैं, तो कोई भी अमरता का वरदान नहीं देता है, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। तो हाँ, ये हो सकता है कि जैसे जो ऋषि मुनि हैं वो अपनी तपस्या से मृत्यु को आगे बढ़ा देते हैं, टाल सकते हैं, लेकिन मृत्यु को रोक नहीं सकते हैं। तो भौतिक जगत में जिसने भी जन्म लिया है उसको क्या करना पड़ेगा? अपना स्थूल शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, त्यागना ही पड़ेगा। और जो कोई इस स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर को भी त्यागने में सफल हो जाता है, वो फिर भगवान के धाम जाने को के योग्य बन जाता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो भौतिक जगत के जो प्राणी है ना, वो भूल जाते हैं कि एक्चुअली ये जो जीवन है वो क्या है? क्षणभंगुर है। जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होनी ही है। लेकिन वो इस सत्य को मोहवश भुला बैठते हैं, और उनको लगता है कि उनका स्थायी जो घर है या स्थायी जो कार्य है वो सब यहीं पर है, और उनको यही कार्य करना है, उनको नौकरी ही करनी है, और धन कमाना है, संचय करना है। और वो ये भूले रहते हैं कि मृत्यु भी वेट कर रही है हमारा, है ना, इंतजार कर रही है। और जिस दिन ये मृत्यु हुई, तो जो भी हमने धन संचय किया है, जो भी हमने संपत्ति इकट्ठी की है, कोई गहने इकट्ठे करता है, किसी को कपड़े खरीदने का बड़ा शौक होता है, उसके वार्डरोब्स वगैरह एकदम पूरे भरे होते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि जिस दिन मृत्यु
आ गई, तो फिर हम कुछ भी साथ ले नहीं जा सकते, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, या कपड़े हो, वॉट एवर। हमने सारा जीवन जिसके लिए भाग दौड़ की, वो हमारे साथ गया ही नहीं। जाता क्या है हमारे साथ? जो हमने जीवन भर भक्ति की है, जो हमने जीवन भर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया है, वो हमारे साथ जाता है, हमारी भक्ति हमारे साथ जाती है। और जो कोई इस चीज को समझ लेता है, वो ये भी समझ पाता है कि भगवान जो हैं हमारे, क्या है, बहुत ही दिव्य हैं, है ना। जैसा कि भगवान अर्जुन को बताते हैं भगवत गीता 4.9 में, कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मात् नैति मामेति सो अर्जुन। तो यहाँ पर भगवान क्या बताते हैं कि जो भी मुझे, मेरे इस दिव्य चरित्र को, मेरी दिव्यता को समझता है, बस ये समझने मात्र से कि भगवान दिव्य है, भगवान मेरे जैसे नहीं है, तो वो अपने ये बॉडी को, ये शरीर को जब त्यागता है, तो वो इस मृत्यु लोक में दोबारा जन्म नहीं लेता, और वो भगवान का जो धाम है, जो भगवान का तीर मतलब शाश सॉरी, भगवान का जो शाश्वत धाम है, उसको प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? जी हाँ माता माता जी। जी, भगवान तो कितने महान और भक्त वत्सल है और कितने कृपालु और दयालु है कि सिर्फ समझने मात्र से कि भगवान का जन्म, भगवान दिव्य है, और जन्म और कर्म भगवान के जो है उसी से ही भगवान जो है भगवत प्राप्ति दे देते हैं। तो ऐसे महान भगवान की जो है भक्ति में हम अ, संलग्न हो अच्छी तरह से, ताकि तिल तिल करके जो ये मृत्यु पास आ रही है, तो भगवत भक्ति इतनी हो जाए कि आत्मा सूक्ष्म तत्व से अलग हो जाए और भगवत धाम को प्राप्त करे। माता जी, इसमें जो डबल अर्थ बताया गया है, हम्म। जो जी। हिरण्याक्ष का है कि हाँ। उसका अर्थ ये भी है कि भगवान लेटे हुए हैं। तो ये कहीं भगवान की कृपा तो नहीं है? क्योंकि वहां से आते समय हिरण्याक्ष ने कहा था कि हम नीचे भी गिरे तो हमें भगवत भक्ति से न भूले। तो हाँ। जो सेंटिमेंट करते हैं उसका डबल अर्थ है। वो भगवान यस की, प्रभु जी। भगवान को बिल्कुल वो बिल्कुल। खराब अक्षर नहीं है, भगवान की भक्ति है वो तो। हरे हाँ। कृष्ण। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो वैसे जो मतलब उसका हिडन मीनिंग नहीं समझ पा रहे, उनके लिए तो ये है कि हिरण्याक्ष क्या कर रहा है, भगवान को पशुवत कह रहा है। लेकिन ये हम ना अपने आचार्यों के माध्यम से ही समझ सकते हैं कि इसमें जो छुपा हुआ अर्थ है वो क्या है। हमारे आचार्य, हमारे गुरु ही ये बता सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि ये जो ये शास्त्र हैं, हमें गुरु के अनुगत होकर ही पढ़ने चाहिए, तभी हम उसका सही अर्थ निकाल पाएंगे। देखिए, अगर प्रभुपाद जी ये सब इतना ट्रांसलेशन ना करते, इतने ये टीकाएं ना लिखते, तो हम कैसे जान पाते। प्रभुपाद जी ने क्या किया, जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनकी टीकाओं का एक निचोड़ लाकर हमारे सामने रख दिया है। तो इसीलिए हम इतने खुश किस्मत है, फॉर्चुनेट है, दैट प्रभुपाद हैज रिटन सच ए नाइस कमेंट्री। और हमें इतना उन्होंने हमारे लिए ये सारा चीज एकदम रेडीमेड रखा है, बस हमें पढ़ना है, और हम उसमें भी आलस कर जाते हैं। हरे कृष्णा। बिल्कुल। ठीक है। जी। जी, ये प्रामाणिक गुरुओं के माध्यम से, इसीलिए तो कहा है शास्त्रों को प्रामाणिक गुरुओं के माध्यम से ही पढ़ना चाहिए, ताकि सही अर्थ जो है वो सामने आए, स्पष्ट क्योंकि हो। जब तक हम परंपरा को फॉलो नहीं करेंगे ना, तब हम्म। तक वो चाहे हम अपने से चाहे जितनी भक्ति कर ले, वो कभी पूर्ण हो नहीं सकती। नहीं हो सकती। पूर्णता के बिल्कुल। लिए हमें गुरु के अनुगत होना ही पड़ेगा, परंपरा के पड़ेगा, अनुगत होना ही पड़ेगा। होना ही पड़ेगा।
इसीलिए जी। जैसे कल प्रभु जी आईडीसी की कक्षा में बता रहे थे, है ना, गुरु कि तत्व। हमें गुरु का महत्व क्या है। जी। ठीक है, आगे पढ़ें अगर इसमें कोई और प्रश्न नहीं है तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी। अगर बिना आचार्यों, बिना गुरु, गुरु जो अभी तक जैसे प्रभुपाद जी हैं, हाँ। उनके स्पष्टीकरण के अगर बिना सुने तो सारा का सारा जो है इस शास्त्र का पूरा चैप्टर ऐसे ही निकल जाता है हल्के अर्थ में। गीता, भगवत गीता भी ऐसे ही निकल जाती है। हाँ लेकिन आप आचार्यों या गुरुओं के मार्गदर्शन से जो हम पढ़ते हैं, उसमें एक एक शब्द बहुत गहन मालूम पड़ता है, उसका लगता है कि बहुत गहरा हाँ, अर्थ है। तो ये आप लोगों उसका का वजन है ना। कृपा है कि हाँ हम जी जी। इतना ध्यान से ज्ञान इतना अर्जित कर पाते हैं। नहीं तो शास्त्र तो पढ़ के निकल जाओ। भगवत गीता मैं सालों से पढ़ता था माता जी। प्रभु जी, पढ़ना तो दूर, लोग टीकाएं भी लिख देते हैं बिना जाने उसका अर्थ। और माता जी एक्चुअल अर्थ नहीं पता पड़ता था कि ब्रह्म की प्राप्ति कब होती है और साकार रूप की प्राप्ति कब होती है और एक्चुअली क्या पढ़ने से शांति होती है। ये डिफरेंशिएशन अब समझ में आता है। इतने सालों से, 20 30 40 साल से ही पढ़ते हैं हम, ऐसा नहीं है। तो ये गुरुओं की, आचार्यों की और ये शास्त्रों की जो प्रभुपाद जी लिख गए, उन्हीं की कृपा है कि जी। भगवत ज्ञान पूरा प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है, किसी और का और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते। 11वां श्लोक माता जी। जी। 11वां श्लोक। एते वयं न्यासहरारसौकसां गतह्रियो गदया द्रावितास्ते तिष्ठामहे अथापि कथञ्चिदाजौ स्थेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरम्। हरे कृष्णा। हरे हरे। कृष्ण। यते वयं न्यासहरारसो काम गतह्रियो गदया द्रावितास्ते तिष्ठामहे यथापि कथंचिदाजो अस्थेयं क्व आमो बलिनोथ पादं बैरम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एते वयं न्यासहरा रसोकसां गत्र्यो गदया द्राविता सते तिष्ठामहे यथाप कथचिदाजो स्तेयं क्वयामो बलिनोत्पादवैरम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। एते वयं एतद्भरा न्यासहरासकसां गतर्यो गदया द्रवीतास्ते तिष्ठामहे यथापि कथञ्चिदाजौ स्थेयं त्वदयामो बलिनात्पाद्य वैरम्। हरे कृष्णा। सबको हरे साथ में। कृष्णा। एते वयं न्यासहर रसोकाशं गतिर्योगदया द्रावितास्ते तिष्ठामहे अथापि कथचिदाजो यस्तेयं क्व यामो बलिनोत्पाद्य वरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एते वयं न्यासहरा रसोकसां गतहिर्यो गदया द्रावितास्ते तिष्ठामहे अथापि कथञ्चिदाजौ अस्थेयं क्व यामो बलिनोत्पाद्य वैरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एते वयं न्यासहरा रसोकसां गते यो गदया द्रावितास्ते तिष्ठामहेथापि कथञ्चिदाजौ स्थेयं क्व यामो बलिनोत्पाद्य वैरम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सेवा। हरे कृष्णा। एते वयं न्यासहरारसौकसां
गतिरयो गदया द्रवितास्ते तिष्ठामहेथापि कथञ्चिदाजौ स्थयेम क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को, कोटि कोटि प्रणाम। एते वयम एते वयं न्यासहरारसाओकसां गतरेयः गदया द्राविता ते तिष्ठामहे अथ कथचित् अजो आजो स्थेयं क्वथयामः बलिना उत्पाद्य वीरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एते वयं न्यासहरा रसोकसा गत हिन्यो गद्या द्रावितासे तिष्ठामहे थापि कथचिन्दाजो स्थेयं क्वयामो बलिनोत्पद्य वैरम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। अतेव्यं न्यासहरारसोकसाम गत्यो गद्याद्रावितास्ते तिष्ठामहे अथापि कथंजो दाजो स्थेयं कव्यामो बलिनोत्पाद्य वैरम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एते वयं न्यासराक कसोकसां गतयो गदया द्रावितास्ते तिष्ठामहे अथापि कथचिन्दाजो स्थेयं कयामो बलिनोत्पाद्य। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। एते अपने आप, वयम हम, न्यास धरोहर का, हराहा चोर, रसा ओकसाम रसातल के वासियों का, गतह्रिय निर्लज्ज, गदया गदा से, द्राविता पीछा किया जाकर, ते तुम्हारा, तिष्ठामहे हम बैठे रहेंगे, अथ अपि तो भी, कथनचित कुछ कुछ, आ जाओ युद्ध भूमि में, स्थेयम हम ठहर सकें, क्व कहाँ, यामह हम जा सकते हैं, बलिना शक्तिशाली शत्रु से, उत्पाद्य उत्पन्न करके, वैरम शत्रुता। अनुवाद। निस्संदेह मैंने रसातल वासियों की धरोहर चुरा ली है और सारी शर्म खो दी है। यद्यपि तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है, किंतु मैं जल में कुछ काल तक और रहूंगा, क्योंकि तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से शत्रुता ठान कर अन्यत्र जाने के लिए मेरे पास कोई ठौर भी नहीं है। तात्पर्य। असुर को समझ लेना चाहिए था कि ईश्वर को किसी दूसरे स्थान में नहीं भगाया जा सकता था, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। असुर अपनी अधिकृत भूमि को अपनी संपत्ति मानते हैं, किंतु वास्तव में प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है। वह जब चाहे कोई भी वस्तु ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। Adios, amigo. Powering on. हरे कृष्णा। प्लीज म्यूट करना। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जो जो आक्षेप लगाए थे हिरण्याक्ष ने भगवान पर, जब भगवान पृथ्वी को सतह तक ले जा रहे थे, तब तो भगवान ने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया था। लेकिन अब भगवान एक एक करके वो सारी बातों का प्रत्युत्तर दे रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। जैसे हिरण्याक्ष ने कहा था कि आपने पृथ्वी को रसातल वासियों से चुरा लिया है,
लेकिन चुरा कर कौन लाया था? स्वयं हिरण्याक्ष लाया था। लेकिन वो भगवान को चोर कह रहा है कि आपने रसातल वासियों का से पृथ्वी चुरा ली है ना, सारी शर्म खो दी है। तो भगवान भी कहते हैं हाँ मैंने शर्म खो दी है, और मैं धरती को चुरा कर ले ले गया हूँ, है ना। और अभी मैं थोड़ी देर यहाँ रसातल में और रहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तुम जैसे शत्रु को बताना है कि तुमने क्या पाप किया है ना। तो भगवान कहते हैं कि तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से मैंने युद्ध का ठान लिया है, तो अब मैं वो युद्ध करके तुम्हारा वध करके ही जाऊंगा, क्योंकि इसके अन्यत्र और मैं अभी इस कार्य के अलावा मैं और कुछ करूंगा भी नहीं। तो क्या होता है कि आसुरी प्रवृत्ति क्या है? हर चीज को मेरा मेरा, ये मेरा है, ये मैंने किया है, ये मेरे द्वारा हुआ है ना, ये मेरी चीज है, हर चीज पर अपना क्या अधिकार सिद्ध करना, अधिकार समझना। आसुरी प्रवृत्ति, जी। है ना। और जबकि सारी जो सारे जो प्रोपराइटर है वो कौन है? वो परम पिता, भगवान है। हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान भगवान, है ना, उनका है। और अगर हम विश्व रूप देखें तो विश्व रूप जो भगवान की चर्चा की गई है 11वें अध्याय में, भगवान का जो रूप है, तो भगवान उसमें बताते हैं कि चाहे वो आध्यात्मिक जगत है या वो भौतिक जगत है, सब मेरा ही, मेरे द्वारा ही निर्मित है, और वो मेरे ही अंगों में सब समाहित है। तो अगर देखा जाए तो जो भगवान के चरण हैं उसका डिस्क्रिप्शन ऐसे आता है कि ये पाताल लोक है ना। सबसे नीचे जो तलवे होते हैं पाँव के, वो क्या है? वो क्या है? तलातल, रसातल है है ना। उससे ऊपर फिर तलातल, फिर इस तरह से 7 पाताल जो है वो भगवान के चरणों में ही है, पाँव में है। ठीक है, और फिर कमर तक फिर वो आ जाता है, भूलोक आ जाता है। फिर उससे ऊपर क्या आते हैं? सारे ऊर्ध्व लोक। सत्यलोक, महरलोक, ऊपर तो वाले इस लोग। तरह से ये भगवान के शरीर में ही सब समाया हुआ है। तो अगर हम इसको एक हॉलिस्टिक व्यू से देखें, एक बर्ड आई की तरह से देखें, तो हमें वो दृष्टि से पता चलेगा, अपने शास्त्रों के माध्यम से समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान से अभिन्न तो कुछ है ही नहीं। हर चीज तो भगवान की ही संपत्ति है, और हम उसमें मैं मेरा 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 अपने अहंकार को पुष्ट करते रहते हैं, और इसी में अपना जीवन लगा देते हैं, है ना। लेकिन हमें चाहिए क्या? कि ठीक है, जो कुछ चीज है मेरे पास तो हम उसे कैसे माने? ये भगवान का ही है ना। भगवान ने मुझे कुछ समय के लिए सोच सकती है कि लीज पर दिया है। ठीक है, मेरा जब तक ये जीवन काल है तब तक मैं उसका अच्छे से देखभाल करूं, अच्छे से केयर करूं भगवान की संपत्ति का, और उसको भगवान की ही सेवा में उसका प्रयोग किया जाए। मतलब उससे क्या है कि हमें अपने भोग के लिए, चाहे वो धन है चाहे वो संपत्ति है, अपने भोग के लिए हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर हम उसे केवल अपने भोग के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर वो क्या है? वो पाप है। क्योंकि किसी की संपत्ति को अपना बना लेना, अपना ले लेना, ये तो असुर ही करते हैं ना। तो ये हम सब में भी आजकल ये आसुरी प्रवृत्ति आसुरी गुण। है। ठीक है, हमारे अंदर ही असुर है ना। तो हमें चाहिए कि इस असुर का हम भक्ति नाश से, करें। भक्ति करके कृष्ण भावना भावित होकर इस असुर का दमन करें, इस आसुरी प्रवृत्ति का दमन करें। कि यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब भगवान का है, और भगवान की सेवा में ही मुझे उसे यूज करना है। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मुझे सारा, ये सारा प्रयोजन है ना। और ये सारा जीवन जो है मुझे इसीलिए मिला है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। कि अंतो गत्वा, जब अंतकाले च मामेवम्, है ना। तो क्या है अंतकाल में?
भगवान का ही स्मरण है। स्मरण कि हमने सारा जीवन क्या किया, अगर भगवान की भक्ति की है तभी अंतकाल में हमें उनका स्मरण आएगा। नहीं किया है तो जो धन की जिसने धन की ही हमेशा कामना की है उसको धन के बारे में ही चिंतन होगा। जिसने काम वासना के बारे में चिंतन किया है उसको काम का ही चिंतन होगा। तो जैसा जीवन के अंत में जैसा चिंतन किया जाएगा उसी के अनुरूप अगला शरीर प्राप्त होगा। राइट। तो जी यहाँ माता पर जी। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान उस असुर के चैलेंज को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले भगवान ने अपना कार्य किया और उस असुर की बातों को इग्नोर किया, लेकिन जब अपना कार्य करके आ गए तब उन्होंने इस असुर को प्रत्युत्तर देना शुरू किया। प्रत्युत्तर देना सही समझा। और भगवान कहते हैं कि मैं रसातल में अभी थोड़ी देर और रहूंगा जब तक तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड ना दे दूं। ठीक है, ये क्लियर है। जी माता जी। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 12। 12वां श्लोक। त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो घटस्वनो अस्वसतय आश्वनुहः संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रुस्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नातिपिपर्त्य सभ्यः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्वं भद्रथानां किल युथपाधिपो घटस्वनो अस्वस्य आसनुः संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रु शुश्रूषकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नातिपर्यप्य हरे प्रत्यय सम्या। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। त्वं प्रद्रथाना किल यूथपाधिपो घटस्तनो अस्वस्तस्य आश्रवणुः संस्थाप्य चास्मान् प्रम्रजाश्रु स्वकाना यः स्वा प्रतिज्ञा नाते पिपत्य संभ्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण। त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो घटस्वनो अस्वतस्तय आश्वनुहः संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रुस्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नाति विपर्त्य संभ्यः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो घटस्वनो अस्वस्थय आस्वनुः संस्थाप्य चास्मान् प्रम्रेजाश्रु स्वकानां यं स्वाह प्रतिज्ञां नाति पिपर्त्य सभ्य। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो घटस्वनो अस्वस्थय आस्वनुः संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रु स्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नाति पिपर्त्य सभ्यः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तव प्रधानमुखिलयूथपाधिपो घटस्वनोऽस्वसत्य आश्नुः संस्थाप्य चास्मान् प्रमीजाश्रुसवकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नीति पिपर्त्य सभ्य। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो घटस्वनो स्वस्य किल्युत्पादिपो आश्वनुः घटस्वनुवस्वतय आश्वनुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्वं हाँ जी। पद्रथानां किल यूथपाधिपो घटस्वनो स्वस्त्यय आश्वनुः संस्थाप्य चास्मान् प्रमुर्जासु स्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नाति पिपर्त्य सभ्यः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्वं भद्रथानां किल यूथपाधिपो घटस्वनो अस्वस्थय अश्वनुः संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजा सुस्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नाति विपर्य सभ्यः। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। तद्धानां किल यूथपाधिपो घटस्वनोऽस्तस्य आश्रुः संस्थाप्य च समान प्रमृजाश्रु त्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नाति पिपर्त्य सभ्या। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। त्वं पद्रथानां किलयूथपाधिपो घटस्वनो अस्त्वस्तय आस्वनुः संस्थाप्य चास्मान् प्रमृज्यास्त्रुष्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञामनीति पिपर्त्य सभ्यः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। तुम पद रथानाम पैदल सैनिकों का, किल निस्संदेह यूथप नायकों का, अधिपः सरकार, घटस्व प्रयत्न करो, नह हमारा, अस्वस्थये हार के लिए, आशु शीघ्रता पूर्वक, अनूह बिना विचार किए, संस्थाप्य मारकर, च तथा, अस्मान हमको, प्रमरज पोछ डालो, अश्रु आंसू, स्वकानाम अपने संबंधियों का, यह वह जो, स्वाम अपना, निज, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा किए हुए वचन, न नहीं, अति पिपर्ति पूरा करते हैं, असभ्य सभा के अयोग्य। अनुवाद। तुम पैदल सेना के नायक की तरह हो, अतः तुम शीघ्र ही हमें हराने का प्रयत्न करो। तुम अपनी बकवास बंद कर दो और हमारा वध करके अपने संबंधियों की चिंताओं को मिटा दो। कोई भले ही गर्वित हो, किंतु यदि वह जो अपने दिए वचनों को, प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाता, सभा में आसन प्राप्त करने का पात्र नहीं है। तात्पर्य। असुर भले ही शूरवीर हो और विशाल पैदल सेना का नायक हो, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सामने वह शक्तिहीन रहता है और उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। अतः भगवान ने असुर को ललकारा कि भागो नहीं, अपितु मेरा वध करने का अपना वचन पूरा करो। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं? अब पहले हिरण्याक्ष भगवान को चैलेंज कर रहा था, अपने शब्दों से प्रोवोक कर रहा था। अब भगवान ने उसका चैलेंज स्वीकार किया और भगवान उसको प्रोवोक कर रहे हैं कि अब उठो, मुझे मारो। तुमने बोला था ना कि तुम मेरा वध करोगे और रसातल के वासियों को, अपने भाई बंधुओं को खुश करोगे कि मैंने पृथ्वी को वह वापस ले गया, तो मुझे मेरा वध करो, उठो। क्योंकि जो अपने वचन को पूरा नहीं करता है तो वो सम्माननीय नहीं माना जाता, उसको किसी सभा में आसन भी प्रदान करने के वो योग्य नहीं रहता है। तो यहाँ भगवान
अब क्या कर रहे हैं, उसको प्रवोक कर रहे हैं, उसको ललकार रहे हैं एक तरह से कि वो भगवान पर क्या करे, पहला आक्रमण करे, है ना। फिर भगवान उसका उद्धार करने को तत्पर है। एक्चुअली क्या है, देखिए, भगवान का ये अनन्य भक्त है, तो भगवान भी आतुर है इसका उद्धार करने के लिए, कि एक जन्म तो हो, फिर अगला जन्म, फिर 3 जन्म है। तो भगवान फटाफट फटाफट उसको उकसा रहे हैं कि वो भगवान पर वार करे और भगवान उसका वध करे। और इसी में भगवान ये भी बता रहे हैं कि किस तरह हम भौतिक जीव, भौतिक जगत के जो जीव हैं, हम ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं, है ना। हम अपने जिह्वा से निकले हुए शब्दों का जो वजन है वो नहीं करते, कुछ भी बोलते रहते हैं आज के टाइम में, कलयुग में, है ना। तो हमें जो भी हमारी जिह्वा से जो वाणी निकले, तो हमें उसका उसको पूरा भी करना चाहिए। जैसे भगवान बताते हैं कि वो सभा में बैठने के योग्य नहीं है जो अपने वचनों का पालन नहीं करता है। तो जैसे रामायण में भी आता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो धरती माता भी कहती है कि वो शुद्ध, सबसे ज्यादा शुद्ध किससे है, कि जो संसार में लोग अनायास ही झूठ बोलते रहते हैं, उससे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो जिस चीज का भार है, वो क्या है, जो असत्य वचन कहे जाते हैं, है ना। हम सोचते नहीं है, और हम बिना किसी पर्पस के अनायास ही झूठ पर झूठ बोले चले जाते हैं। और सबसे बड़ा जो ये, इसी के कारण पृथ्वी शुद्ध होती है। तो हमें अपने वचनों का पालन करना चाहिए, यहाँ भगवान हमें ये भी सिखा रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है। जी माता जी। यस माता जी, आप ये नेक्स्ट वाला भी पढ़ दीजिए, जी। कि फिर हम लोग ये बात कर लेंगे कि अच्छा इसका तात्पर्य है माता जी, इसका तात्पर्य है। अच्छा, आई थॉट तात्पर्य नहीं है। ठीक है, ये हम कल ही करेंगे। कल ही करेंगे, हाँ, यस। क्योंकि उसके बाद अगले का तात्पर्य नहीं है, वो हाँ, पढ़ा जा वही सकेगा। मुझे लगा कि शायद इसका नहीं है। जी तो जी। ठीक है, हम कल ही आगे करेंगे। तो और किसी का कोई प्रश्न है क्या इसमें? हरे कृष्णा माता जी। यस सुप्रिया माता जी। प्रश्न तो नहीं है, बट आई वुड लाइक टू ऐड वन लाइन। एक हाँ बार श्योर। एक जगह पे मैंने पढ़ा था। हम लोग कहते हैं ना, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, या हम्म। कोई सच्ची में कोई झूठ नहीं भी बोलता हो, बहुत हाँ कोशिश करता है कि वो सही बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो झूठ ना बोलता ही है। जैसे कि एक जगह पे मैंने पढ़ा था, द बिगेस्ट लाई इन द वर्ल्ड इज, जब भी हम किसी को पूछते हैं आप कैसे हो, वो हाँ। अनायास ही बोल देता है मैं आई अच्छा एम ही हूँ। फाइन। हालांकि हम अच्छे नहीं भी होते हैं, मान हाँ। लीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो, बट हम्म। दिस इज द बिगेस्ट लाई दैट वी ऑल से। एवरी डे। मतलब कहीं पे भी हाँ कहीं किसी के साथ भी हम ये तो जितना बार हाँ। भी मिलते हैं, ये चीज तो हम बोलते ही हैं माता जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। भले ही बड़े चीजों के लिए हम सच बोले, लेकिन ये छोटी सी चीज है। लेकिन हम हर कोई हर दिन सुबह होते ही हाँ और कैसे हैं, अच्छा हूँ, हाँ मतलब हाँ हाँ। वो अनायास ही निकल आता है माता जी। ऑफिस बिल्कुल में भी बिल्कुल। हाउ आर यू, आई एम गुड, आई एम फाइन, ये चलता ही रहता है माता और जो जी। सबसे बढ़िया जो चीज है, आजकल सब गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये बोलते हैं। तो गुड इवनिंग। प्रभुपाद कहते हैं, काहे का गुड मॉर्निंग, काहे का गुड नाइट, यहाँ पर कुछ भी बिल्कुल नहीं है, ये दुखालय है। बिल्कुल। है ना। और हम कहते हैं यस आई एम ओके, आई एम फाइन। तो वो ओके और फाइन वो कुछ भी नहीं है, बस हम अपने मन को बहला रहे हैं कि हाँ शायद एक नया दिन होगा, कुछ नया चीज हो मेरे जीवन में आएगा, नए दिन के साथ ना नई सुबह होगी, मेरे जीवन में भी नई सुबह लाएगी, नई आशा की किरण। हाँ, वो आशा की किरण है, लेकिन वो आशा की किरण क्या है, वो है भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति। लेकिन उससे लोग विमुख होकर ऐसे बस होप करते हैं कि हाँ
एक अच्छी सुबह होगी, एक नया दिन निकलेगा ना, तो नए दिन में सब सुख आएगा मेरे पास। तो इस तरह से है, हम अपने मन को बहलाते रहते हैं। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे वेरी नाइसली पॉइंटेड पर आउट माता जी, ये थैंक यू सो मच। ये जो झूठ है उसका भार है। धन्यवाद माता जी। यस प्रभु जी, आप कुछ कह रहे हैं? माता जी, आपने कहा कि पृथ्वी माता कहती हैं कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा भार झूठ का है। तो असत्य, हाँ। अब झूठ का है कि झूठे लोगों का है? लोगों का तो वो पृथ्वी माता जानती है ना कि उसी की संतानें हैं। अच्छा, तो झूठ का है एक्चुअली। ऊंट का है जी। अब माता जी इससे थोड़ा सा अलग, वो आईडीसी जो हो रहा है वो 78 पेज का है पीडीएफ, तो कोई बुकलेट अवेलेबल नहीं है उसमें ऑनलाइन के आसान हो जाए, इतने सारे प्रिंट से यहाँ निकालना, कलर हाँ हाँ प्रिंटर है। प्रभु जी, मैंने सेंड किया है ना ग्रुप में। नहीं नहीं माता जी, वो तो इतने सारे प्रिंट्स निकालना मुश्किल है यहाँ। तो कोई बुकलेट अवेलेबल हो बाजार में तो आसान है ना, मंगवा नहीं लो नहीं कुछ। नहीं प्रभु जी, एकमात्र वो ही है, वो ही सब लोग प्रिंट आउट कराते हैं। अच्छा माता जी। हाँ, मैंने भी वैसे ही कराया था आज अच्छा से माता। कुछ साल पहले। हाँ माता जी। तो हरे कृष्ण। आप लोग वो प्रिंट आउट ले लें, क्या ऑनलाइन ही पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन, जैसे भी हाँ आपको उचित पढ़ लेंगे। लगता है तो वो ही है। हाँ, कोई वो हार्ड कॉपी अलग से अवेलेबल नहीं है। ठीक है माता जी। हरे क्योंकि कृष्ण। ये वही लोग के लिए जो दीक्षा प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, तो उन्हीं को ये हैंडआउट्स दिए जाते हैं। हाँ माता जी ठीक है। जी ठीक है। और कोई प्रश्न? कोई? ठीक है, तो हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। कल सभी ने प्रतिभाग करके गीता यज्ञ में अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया, और इवन जो भक्तों ने श्रवण किया वो भी इस यज्ञ का उतना ही हिस्सा थे जितना कि जो पाठ कर रहे थे वो लोग, क्योंकि श्रवण करना भी एक तरह का यज्ञ ही है। और आप सबने पूरे 700 श्लोकों का श्रवण किया, तो उस यज्ञ का आप भी भाग थे। और इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप लोग को हरे कृष्ण कैसा माता लगा? जी। जो लोग पहली बार इसका हिस्सा बने, कैसा लगा आप लोगों को? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा लगा। अरे नहीं माता जी, आप पहली बार थोड़ी ना आए थे, आप तो कर रहे हैं। जी, पर तो भी बहुत आनंद आया। जी जी जी, बिल्कुल। तो हम लोग समय समय पर ऐसे करते रहते हैं। तो आपसे आशा है कि जो लोग इस बार माता जी। हरे कृष्ण पाठ माता नहीं जी। कर पाए, अच्छा वो अनुभव अगली रहा। बार जरूर से पाठ अच्छा। करेंगे। जी यस, रंजना माता जी, आप कुछ कह रही हैं, डॉक्टर रंजना। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, बहुत अच्छा अनुभव रहा माता जी। गीता यजन करने में बहुत अच्छा अनुभव रहा, अच्छा लगा। यस यस माता जी, थैंक यू सो मच। आज हमारी कल्पना निगम माता जी का भी जन्म दिवस है। अच्छा अच्छा। और हमारी वो बड़ी बहन भी हैं और मेरी जेठानी भी हैं बड़ी। अच्छा अच्छा, हरी बोल। हमारा डबल रिलेशन है। ओके। तो कल्पना माता जी, हरे कृष्णा, आपको बहुत बहुत कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो अभी आपका सब सेटल हो गया माता जी हाँ यहाँ पे? हाँ हाँ, जुड़ी हूँ। ठीक है। तो कल्पना माता जी का भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम हैप्पी राम बर्थडे माता हरे जी। हरे। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे माता जी। माता जी, बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे शुभकामनाएं। माता जी। हैप्पी बर्थडे माता जी। मैं कर दूंगी। हरे राम। जन्मदिन की बहुत हार्दिक शुभकामना माता जी सभी आपको। को धन्यवाद उनकी ओर से, ये शायद अच्छा आई।
धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। मैं उनकी ओर से सभी को बधाई हो धन्यवाद माता जी करती हूँ। आपको। शायद सभी माता जी और सभी आई थी, वो प्रभु जी का सिडनी से बहुत बहुत धन्यवाद। आई थी हरे 9 तारीख कृष्ण को ही, माता तो जी। थकान होगी इसलिए नहीं जुड़ सकता। जी जी जी, हाँ आगे माता जी से अच्छा मेरी पूरा बात हुई थी। दिन। माता जी ने बताया कि हम्म। काफी हाँ, ट्रेवल करके आई हैं तो थकान है। भी लगी है। हम्म, वरना माता जी ने भी हम्म, बोला था कि वो श्लोक उच्चारण करेंगी, हाँ लेकिन वो जी। जेट लैग के कारण थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, हाँ वही चेंज हो जाता है ना। तो हरे कृष्णा माता होपफुली जी, हम धन्यवाद लोग सबको, न्यू धन्यवाद। ईयर के टाइम पर भी ऐसा करेंगे ना, श्लोक उच्चारण का प्रयास हम्म। करेंगे न्यू ईयर के। और भागवत जी का पाठन कैसे करवाते हैं आप अभी जो करते हैं माता जी लोग, तो हमें भी उसमें मौका मिले, तो क्या क्राइटेरिया है आपका? किस चीज का माता जी क्राइटेरिया? भागवत भागवत जी ये पढ़ते हैं ना अभी जो 6 से 7। हाँ हाँ, तो आप पढ़िए ना, आप अच्छा। नहीं पढ़ते हैं? हाँ मतलब मुझे सीक्वेंस नहीं मालूम है उसकी कि कौन कैसे कब क्या पढ़ता है। वो ऐसे रैंडम सीक्वेंस है माता जी, आप आराम से पढ़िए। अच्छा अच्छा। दैट ठीक इज है। रैंडम। ओके ओके। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। ओके। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी ये माता। अभी प्रभु जी जो कह रहे थे, ये हार्ड कॉपी किस चीज के लिए कौन कह रहे थे? माता जी आईडीसी का बुकलेट अच्छा अच्छा। मैं तो आपको उसमें भी मिला पार्टिसिपेट होगा नहीं ना? कर, नहीं नहीं, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई ना, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में थी। नहीं नहीं, आपने जब पहले आईडीसी किया होगा तो आपको अच्छा हाँ बुक हाँ हाँ, मिला जी होगा जी ना, जी उसकी जी बात हो रही है। जी जी जी। पता है मुझे किस पे डाला है वो बुकलेट, मुझे तो नहीं मिला। ग्रुप में माता जी। अपने ग्रुप में ही है इसी हाँ में। जी, आईडीसी आईडी। वाले ग्रुप में। जी जी, अच्छा मैं देख लेती हूँ आज। जी, ओके कृष्णा, धन्यवाद। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की आज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद कृष्ण की भक्त बिंद जय। की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव सिंधुभ्यश्च पतितानां पतितानां वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा माता जी, दंडवत दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रणाम। माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, हरे सभी हरे को कृष्णा कृष्ण दंडवत माता माता जी, जी, प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम माता माता जी, जी, सभी सभी को को दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम।